अब आप लोग कहते हो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, सब गाते कि नहीं गाते कीर्तन, हे गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, लेकिन भगत के वश में है, भगत जो कह दे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। व्यास जी कहते हैं कि बाबा मेरे घर से जाओ, कोई कहता मेरे घर में आओ, वो कह रहे मेरे घर से जाओ, बोले क्यों, तुम जाओगे नहीं ये जन्म लेगा नहीं। तो बाबा ने स्तुति की, बाबा कहते हैं ठीक है जाता हूं, और तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो तुम्हारी पत्नी पर जो बच्चा होगा ना, इसका नाम, इसकी यश, इसकी कीर्ति कलयुग में भी बहुत बढ़ेगी, और ये बहुत बड़ा बैरागी और ज्ञानी बनेगा, और जन्म जन्मांतर तक का इनका नाम रहेगा, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त बनेंगे। और ऐसा आशीर्वाद देकर के बाबा चले गए कैलाश पर्वत को। बोलो राधे ही राधे। व्यास जी अपनी पत्नी के गर्भ के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जो भी दिव्य आत्मा मेरी पत्नी के गर्भ में है वो अपना जन्म लेकर बाहर आए, लेकिन वो बाहर नहीं आते। क्यों? कहते हैं कि जब तक भगवान विष्णु की माया और स्वयं मायापति आकर मुझसे ये ना कहेगा ना कि मैं तुझ पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा। मायापति भगवान नारायण माया सहित आए, कहते हैं कि सुखदेव जी आप जन्म लीजिए, और हम आपको वचन देते हैं कि आप पर हम अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। माया का बंधन, मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा नौकर, मेरा चाकर, ये सब माया का बंधन है। कई बार जब घर में कोई बात हो जाती है ना बुजुर्गों से, तो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं वृंदावन भजन करने। बहू रानी कहती जा जा जा, बस स्टैंड तक गया फिर उल्टा आ गया। बोले क्यों आ गए? बोले मैं तो अपने पोते के लिए आया हूं, तेरे लिए नहीं आया, ना इस घर के लिए आया, ना अपने बेटे के लिए आया। ये माया का बंधन है। गया आया, इसको कहते हैं मरकट। मरकट जाने है? बानर, बंदर, दम में गुस्सा हो जाए, दम में खेलन लगे, तो ऐसा ही इनका बैराग्य, दम में ही आ जाए, दम में चला जाए। एक बैराग्य होता है शमशान का, जब शमशान में खड़े रहते हैं ना, तब देखो अरे भैया एक दिन हमें भी यहीं आना है। जब तक उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी चलती ना, चार चार इधर उधर बैठ जाते, कोई पेड़ के नीचे, कोई पीपल के नीचे, कोई चबूतरा पे, और जब बात चलती है लाला हमें भी यहीं आना है, अब ना करनो कोई भी काम, हरि को भजन करो, अरे सब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और जैसे ही शमशान में थे बाहर निकले, और जैसे स्नान किया, जट फिर दोबारा मोह माया और बंधन शुरू। वहीं छोड़ आए शमशान का वैराग्य। और एक होता है सच्चा वैराग्य, ना घर छोड़ा ना परिवार छोड़ा, घर में रह करके सांवरे को पा लिया, जैसे ब्रज की गोपी ने पाया। सुखदेव जी 12 साल बाद जन्म लेते हैं, और यहां पर जब सुखदेव जी जन्म लेकर आए, उन्हें ना अपनी माँ से माँ कहा, और कोई बच्चे बनकर नहीं आए, भगवान के 24 अवतारों में से एक गिने जाते हैं। तो 12 साल के बालक बन के प्रकट हुए थे, और तन पर कोई कपड़ा नहीं, जन्म लेते ही, प्रकट होते ही, अवतार होते ही बन की ओर दौड़ चले। ना अपनी माँ से माँ कहा, और ना अपने पिता से पिता कहा। पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम देवपानुब्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विरेन्दु सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मै। कि पुत्रेति तन्मयता, पुत्रेति तन्मयता, हे पुत्र रुको तो जरा, हे पुत्र रुको तो जरा। अब क्या कह रहे थे? पुत्र। अगर पुत्र सुन करके रुक जाते तो क्या होता? माया का बंधन। इसलिए ना सुना और दौड़ पड़े जंगल की ओर। एक सरोवर में कुछ नव युवतियां स्नान कर रही थी। व्यास जी ने जब वहां पहुंचे तो युवतियां बोली, बाबा रुक जाओ, हमें कपड़े पहनने दो। वो कपड़े पहन के बाहर आई। व्यास जी ने पूछा, तुमने मेरा बेटा देखा यहाँ से जाता हुआ? बोले हाँ देखा। व्यास जी बोले कि मेरा जवान बेटा तुम्हारे आगे से निर्वस्त्र निकल के गया, तुमको उसे देखकर लाज नहीं आई? मुझे अपने बाबा की उम्र को देख कर के लाज आ गई। तब वो गोपियां, वो स्त्रियां कहते हैं कि बाबा हमको स्नान करते हुए आपकी निगाहें पड़ी,
लेकिन आपके पुत्र का जैसा बैरागी तो धरती पर कोई हो नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि वो तो एक पथ पर दौड़े चले जा रहे हैं, उनके लिए कौन क्या कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो जाने कौन सी मस्ती में, जाने कौन सी फकीरी में मस्त होके जा रहे हैं प्यारे। उसी जगह से व्यास जी लौट कर आ गए कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बैरागी है, मन उदास है। तब नारद जी आए, चतुर्श्लोकी भागवत बताई, तब 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और भागवत का निर्माण व्यास जी ने कर दिया। बोले भागवत तो है, कहने वाला कौन हो? अब बाप की गद्दी कौन संभालता है? बोले है ना मेरा बेटा, लेकिन उसकी परीक्षा ली गई। सुखदेव जी की परीक्षा ली राजा जनक जी ने। किसकी? बोले काम की और क्रोध की। और आज ये बात व्यासपीठ पर विराजमान होकर मैं भी कहना चाहता हूं, आप सब भी सुन रहे हैं और कैमरे के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से दुनिया सुन रही है और मेरे साथ जुड़ने वाले कथाकार भी सुन रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी। आज कुछ लोगों ने केवल इस कलयुग में व्यासपीठ को एक धन कमाने का रास्ता समझ लिया है। केवल पैसे के लिए गद्दी का ग्रहण करना है, ना कोई जाति से ब्राह्मण है फिर भी ग्रहण कर ली। इस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कामी नहीं होना चाहिए। जब समाज में जब महिला कोई आकर बैठे, वो हर महिला उसकी माँ और बहन बेटी के समान होनी चाहिए। लेकिन आज इस धरती पर ऐसे निकम्मे कुछ कथावाचक बनकर बैठ गए हैं जो उन समाज की बहन बेटियों को गलत निगाहों से देखते हैं। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में जाकर के उनको, कि जो भगवान की व्यासपीठ ग्रहण करके इतना गोरख धंधा करते हैं साहब। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, काम को जीत करके यहां बैठना चाहिए। और दूसरा क्रोध। अब क्रोध तो ब्राह्मणों का कहते हैं भाई परशुराम वंशज है तो इनका आभूषण होता है, लेकिन क्रोध भी तब दिखाओ जब दिखाने का टाइम आए, और क्रोध भी दिखा करके फिर अपनी शीतलता को भी ध्यान रखें। क्रोध करो पर इतना भी नहीं कि किसी का बुरा हो जाए, भले के लिए क्रोध होना चाहिए।